Hello aspirants, welcome to our channel Simplified Chemistry by IIT Alumni. Hope we are simplifying the chemistry for you. Today in this video we are going to learn the super trick for identifying whether an element is metal, metalloid or non-metal. So let's start. ये बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था पीरियोडिक टेबल हम कैसे याद कर सकते हैं। तो उसमें हमने 4 ब्लॉक्स हमने देखे थे, जिसमें एक था हमारे पास एस ब्लॉक, एक था हमारे पास पी ब्लॉक, एक था डी ब्लॉक और एक था हमारे पास यहाँ पे एफ ब्लॉक। पी ब्लॉक कोई मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, बताऊँगा क्यों नहीं लिखा है। तो जो ये एस डी और एफ ब्लॉक जो हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमारे पास मेटल्स होते हैं। और जो पी ब्लॉक जो है, इसलिए मैं इसको बाद में लिख रहा हूँ कि पी ब्लॉक के अंदर तीनों की तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और हमारे पास यहाँ पे मेटलॉइड्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो आज की वीडियो में हमें यही देखना है कि हम कैसे याद रखें कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल और कौन मेटलॉइड। तो अगर एस डी और एफ ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट है तब तो वो मेटल ही होगा। मेन आता है पी ब्लॉक, तो बस पी ब्लॉक को अगर हम देख लें, सीख जाएं कि इसमें कौन मेटल, कौन मेटलॉइड और कौन नॉन मेटल, तो हमारा काम बन जाएगा। तो आइए पी ब्लॉक को हम यहाँ पर देखते हैं। मैं पी ब्लॉक को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ दोबारा आप लोगों के लिए। तो पी ब्लॉक ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक हमारे पास था यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे ग्रुप 13 से स्टार्टिंग करूँ, फिर 14, 15, 16, 17 और ये 18। तो फर्स्ट पीरियड में तो कुछ ऐसा सच है ही नहीं, हाइड्रोजन और हीलियम ही है। सेकंड से अगर हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बोरोन आता है, फिर इसमें एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ग्रुप 14 वाले में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। 17 वाले में फ्लोरीन आता है सबसे पहले, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर यहाँ पे हमारे पास आयोडीन और फिर सबसे आखिरी में S13। ग्रुप 18 में अगर हम बात करें तो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो इन एलिमेंट्स में हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल और कौन सा यहाँ पे हमारे पास मेटलॉइड है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसको मैंने बॉक्स में किया है। फिर आर्सेनिक और एंटीमनी को, टेलुरियम और पोलोनियम को, और सबसे आखिरी में यहाँ पे हमारे पास S13। तो एक स्टेयर टाइप बन रहा है। अगर आप देखो S13 को अगर हम फर्स्ट स्टेयर मान लें तो टेलुरियम और पोलोनियम वाली सेकंड स्टेयर, फिर आर्सेनिक एंटीमनी थर्ड स्टेयर, सिलिकॉन जर्मेनियम फोर्थ स्टेयर। इस तरीके से हमारा पूरा एक स्टेयर केस यहाँ पे बन जाता है। तो जितने भी ये पिंक कलर से जो मैंने मार्क करे हैं, दीज ऑल आर योर मेटलॉइड्स। अब बात आती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो मेटल्स हमारे वो हैं जो इसके यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो प्रेजेंट हैं। तो लेफ़्ट साइड पे जितने भी हैं वो मेटल्स हैं। तो अगर हम उनको यहाँ पे नोट डाउन करें तो मेटल्स हो गए लास्ट लाइन में Bi बिस्मथ, Pb लेड, Tl थैलियम, ऊपर Sn टिन, In इंडियम, फिर ऊपर गैलियम, Ga एल्यूमिनियम, Al। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं एलिमेंट्स, वो सारे के सारे क्या हैं, यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं। तो रेस्ट नॉन मेटल्स। तो बस ये हमने पी ब्लॉक में यहाँ पर देख लिया कौन मेटल, कौन मेटलॉइड, कौन नॉन मेटल, और बाकी के ब्लॉक्स में सारे मेटल्स हैं। तो इससे हम कोई भी एलिमेंट को हम बता सकते हैं कि वो मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ लाइक, कमेंट, share and subscribe, and also press the bell icon to get future notifications. Thank you.